हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है, यदि आपको कोई मैथ का सवाल है वो आपको नहीं आता है तो आप बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखें कि आपका आधा मार्क्स मिल जाए। यदि आपको ऐसा, हमेशा बहुत से दोस्त हैं उनको ऐसा होता है कि मैथ का पेपर देने गए हैं, उसमें से 2-3 प्रश्न है वो आपको नहीं आ रहा है, तो उस प्रश्न को आप कैसे लिखें कि आपका 2 नंबर, यदि 4 नंबर का प्रश्न है तो उसमें से 2 नंबर मिल जाए, मतलब आधा नंबर मिल जाए। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आइए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, हम बोर्ड पर यहाँ पर एक सवाल लिखे गए हैं और ये सवाल हमें नहीं मालूम है। इस सवाल को कैसे हम हल करते हैं हमें नहीं मालूम है। तो आज के तब हम इसको बोर्ड एग्जाम में यही सवाल आपका आ गया और यह आपको नहीं आ रहा है, तो अब आप इसको सवाल को कैसे लिखेंगे कि आपका आधा मार्क्स मिल जाए। जैसे यह 4 नंबर का प्रश्न है, 4 नंबर का प्रश्न है, तो आप इसको कैसे बना कर लिखें कि आपका 2 नंबर या 3 नंबर मिल जाए, 2 नंबर या 3 नंबर मिल जाए। तो हम आज के इस वीडियो में वही जानेंगे। तो यह प्रश्न, सबसे पहले तो इस प्रश्न को आपको, यदि कोई प्रश्न आपको नहीं आ रहा है तो सबसे पहले उस प्रश्न को बड़े ही ध्यान से आप उस प्रश्न को पढ़िएगा। तो प्रश्न को पढ़ लीजिए। सबसे पहले तो पढ़ेंगे, हमसे कह रहा है त्रिज्या 12 सेमी वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमसे इस क्वेश्चन में देखिए, एक तो वृत्त की बात कर रहा है और उसकी जो त्रिज्या है वह 12 सेमी दे दिया गया है, और उसके बाद कह रहा है एक जीवा होता है, वृत्त के एक जीवा होता है, उसके केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बना रहा है। तो और हमसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यह सवाल हमको नहीं आ रहा है, तो इस सवाल को अब हम कैसे बना कर लिखें कि हमके बोर्ड एग्जाम में हमको आधा मार्क्स मिल जाए। तो सबसे पहले आप क्या करेगा, यहाँ पर हल में लिख लीजिएगा। हल में आप लिखेगा दिया है, यहीं से हमारा शुरू हो रहा है। यहाँ से आप बड़े ही ध्यान लगाकर वीडियो को आप देखिएगा। यहाँ से लिख लीजिएगा, सबसे पहले दिया है, इतना हो गया। और हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या जो दिया है उसको हम लिख लेंगे। तो हम यहाँ पर देखिए, इसमें दिया है क्या, एक तो कह रहा है त्रिज्या 12 सेमी वाले वृत्त, तो एक वृत्त है और उसकी त्रिज्या कितनी दे देगी है, 12 सेमी दे दिया गया है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो आर से। तो यहाँ पर आर, आपको तो इतना तो मालूम ही होगा क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम जाने वाले 10 में है, तो आपको इतना मालूम होगा कि त्रिज्या को आर से प्रदर्शित करते हैं। तो त्रिज्या आर बराबर क्या लिखिएगा, 12 सेमी। इतना हो गया। अब मैं क्वेश्चन में दिया था कि जो त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है वो 12 सेमी है, तो आप इतने लिख लीजिएगा। अब हम फिर से इसका आगे क्वेश्चन पढ़कर आगे हल करेंगे। तब हमसे कह रहा है कोई जीवा केंद्र पर, एक जीवा है उसके केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बना रही है। तो यहाँ पर आप लिखेगा चूंकि, में फिर से यहाँ पर लिखेगा चूंकि जीवा केंद्र पर कोण बनाती है और थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा जीवा केंद्र पर कोण बनाती है 120 डिग्री। यह क्वेश्चन में दिया था तो इतना लिख लीजिए। इतना हो गया। अब फिर से आप यहाँ पर, अब इतना तो हमारा यहाँ तक तो हमारा हो गया, इतना हो गया। अब हम इसके आगे हमें ये ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर आप लिखेगा ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेगा ज्ञात करना है। इतना हो गया। अब हमें ज्ञात क्या क्या करना है उसको लिख लेंगे। तो अब हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा है ज्ञात करना है संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो संगत वृत्त खंड का, संगत मतलब छोटा होता है, लघु वृत्त खंड का इसमें क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो आपको यह नहीं मालूम है कि लघु का पूछ रहा है कि दीर्घ का पूछ रहा है, मतलब हम ये इसमें लघु का ही वृत्त खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। संगत
लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। यदि आपको ऐसा नहीं मालूम होता है कि संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो आप क्या करेगा, इसमें जो ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो यहाँ पे लिख देगा ज्ञात करना है। उसके बाद यहाँ पे लिखेगा अतः 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 संगत 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 हाँ वृत्तखंड संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ऐसे क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा कि ये ज्ञात करना है। इतना हो गया। अब यदि ऐसे आपको यह प्रश्न नहीं आ रहा था, यदि आप इतना भी लिख लेते हैं इतना, तो आपका ये 4 नंबर का जो प्रश्न है वह 2 नंबर तो आपका एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है वो आपको 2 नंबर तो कंफर्म है कि दे देगा, आपका नंबर नहीं कटेगा। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यदि आप काफी सादा नहीं छोड़ कर आते हैं तो आपको एग्जामिनर जो रहता है काफी चेक करता है, यदि कुछ ना कुछ लिख कर आते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ मार्क्स आपको जरूर देता है। ऐसा नहीं है कि आपको 0 मार्क्स दे देगा, ऐसा कभी वह नहीं करता है। हमेशा यदि आप थोड़ा बहुत भी लिखे तो आपका थोड़ा बहुत नंबर भले काट ले, 1-2 नंबर काट लेता है, परंतु नंबर वह आपको हमेशा देता है। ऐसा नहीं है कि वह नंबर नहीं देता है। आप थोड़ा बहुत ही लिखे हैं तो आपको यह नहीं करेगा कि आपका पूरा फुल मार्क्स काट लेगा, उसमें से आधा मार्क्स दे देगा। हमेशा एग्जामिनर यही करता है, एग्जामिनर कभी भी फुल मार्क्स आपको नहीं काटता है। यदि आप थोड़ा बहुत भी लिखते हैं तो आपका फुल मार्क्स नहीं कटेगा, आधा नंबर तो आपको हमेशा दे देगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया है कि वीडियो आपको मैथ का सवाल को कैसे हल करते हैं। मैथ का सवाल यदि आपको नहीं आ रहा है तो बोर्ड एग्जाम में कैसे आप कॉपी में लिखें कि आपका आधा नंबर मिल जाए। यहाँ तक आपको समझ में आया है तो आपको कमेंट बताइए, और नहीं समझ में आया तो वो भी बताइए। मैं कोशिश करूंगा आपको और अच्छे तरीके से समझाने के लिए कि आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छा नंबर आए, जिससे आपके माँ बाप का नाम रोशन हो। और हमारे चैनल पर भी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और